हेलो बच्चों, आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पे। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हमने जैसे आपको बताया था कि हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाले हैं कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी जेएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए कौन कौन सी इम्पोर्टेंट 15 टॉपिक है जिससे आपको क्वेश्चन एग्जाम में आने वाले हैं। तो दोस्तों, हमने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो बहुत ही आपको लाभदायक होगी आपको एग्जाम जो जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों का होने वाला है। तो आप जो बच्चे परेशान है कि किस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, तो आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आपके परेशानी का सोल्यूशन हम लेकर आए हैं। अगर आपको किसी भी टॉपिक से या किसी भी यूनिट से कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट हो, आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। हम आपके सॉल्यूशन के लिए हमेशा तैयार हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि ये मेरी वीडियो किसके लिए बनाई गई, जीएनएम फर्स्ट ईयर वालों के लिए। जीएनएम फर्स्ट ईयर के जो बच्चे हैं उनके लिए ये वीडियो बनाई गई है। जो 15 जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उसको हमने इस वीडियो में माध्यम से बताने के प्रयास किया है कि कौन कौन सी इम्पोर्टेंट टॉपिक जो एनाटॉमी फिजियोलॉजी के लिए, एनाटॉमी फिजियोलॉजी एग्जाम के लिए आने वाली हैं। मात्र यहाँ बात है 45 से 50 नंबर की और आपको बस पढ़ना है 15 टॉपिक। आपको इस 45 से 50 नंबर में, अगर 50 नंबर का पेपर हो तो 45 नंबर के क्वेश्चन आपको इसी टॉपिक से देखने को मिलेंगे। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं 90 से 95% में दावे के साथ कहता हूँ क्वेश्चन आपको इस टॉपिक से मिलेंगे। दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम इस टॉपिक की तरफ आते हैं। तो पहले हम बात करते हैं जो हमारा जो चैप्टर है उसमें क्या है। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, पहला सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। जो किस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं, शॉर्ट आंसर टाइप के और ऑब्जेक्टिव देखने को मिलते हैं। उसके बाद बात करते हैं ब्लड फंक्शन एंड ग्रुपिंग। सेकेंड फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या हो गया, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। और उसके बाद बात करते हैं क्या है आपका ब्लड फंक्शन एंड ग्रुपिंग। हमारा ब्लड का फंक्शन हमारे बॉडी में क्या है, ब्लड ग्रुप क्या होता है और किस बेसिस पे होता है, ये हमारा सेकेंड टॉपिक हो गया जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में आता है। उसके बाद बात करते हैं हार्ट स्ट्रक्चर एंड देयर फंक्शन। हमारा हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा है और उसका फंक्शन कैसा है, उसके बारे में आपको इससे क्वेश्चन मिल सकता है हमारे जो थर्ड इंपॉर्टेंट टॉपिक में लिखी गई है। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ नोड। लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर और फंक्शन पूछा जा सकता है। फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन, फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स। स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स भी पूछा जाता है और फिजियोलॉजी ऑफ रेस्पिरेशन ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके हर साल लगभग एक रेस्पिरेटरी सिस्टम से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद बात करते हैं प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीआईटी। जो हमारी 6th और 6वीं टॉपिक है वो कौन सी है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ जीआईटी। इसका मतलब क्या होगा, एलिमेंट्री कैनाल से क्वेश्चन करके आ सकता है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से भी करके क्वेश्चन आ सकता है कि एलिमेंट्री कैनाल का स्ट्रक्चर बनाइए, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर बनाइए या जीआईटी का स्ट्रक्चर अगर आपको भी पूछता है। ये तीनों सेम क्वेश्चन है जिसमें आपको डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का स्ट्रक्चर बनाना है। और प्रोसेस पूछेगा तो आपको जो प्रोसेस है डाइजेशन का उसको आप लिख के आएंगे। उसके बाद बात करते हैं फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन कैसे फॉर्म होता है ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ पे आपको पूछ सकता है कि किडनी का स्ट्रक्चर जो फॉर्मेशन ऑफ यूरिन जो प्रोसेस होगा वो इस किडनी का स्ट्रक्चर भी आप पढ़ के जाइएगा। उसके बाद बात करते हैं हमारी 8वीं टॉपिक क्या है, स्किन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। स्किन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यहाँ से आपको क्वेश्चन शॉर्ट, लॉन्ग, ऑब्जेक्टिव किसी ना किसी टाइप का क्वेश्चन आपको तो 100% एग्जाम में आने वाले हैं। स्किन से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद बात करते हैं पैंक्रियास।
पैनक्रियाज का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। इसको आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहंस नाम से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। और कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं पैनक्रियाज से, और पैनक्रियाज का फंक्शन हमारे बॉडी में क्या है, ये आपको पूछ सकते हैं, जो हमारा 9वां टॉपिक था। उसके बाद बात करते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आता है। यहाँ से आप क्वेश्चन मिल सकते हैं, वो भी लॉन्ग आंसर टाइप या शॉर्ट नोट आंसर टाइप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जिसमें आपको प्रोसेस भी हो सकता है। आप मेंस्ट्रुअल साइकिल अच्छे से पढ़ के जाइएगा। लास्ट में आप बने रहिएगा, हम आपको मात्र 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक इसमें से छांट के बताएंगे, जहां से 100% क्वेश्चन तो आएगा ही। उसके बाद बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर, वहां से क्वेश्चन आएगा। तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ मेल, जो कि 90% चांस होता है कि आपको मेल से पूछेगा स्ट्रक्चर ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और 10% चांस होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। उसके बाद बात करते हैं हमारी 12वीं टॉपिक कौन सी है, क्लासिफिकेशन ऑफ बोन एंड जॉइंट। जो जॉइंट और मूवमेंट होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जो हमारा टॉपिक होने वाला है एग्जाम के लिए। यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही, जो हमारी 12वीं टॉपिक थी। उसके बाद ब्रेन स्ट्रक्चर एंड क्रेनियल नर्व्स। अगर आपकी बात करें तो ब्रेन का स्ट्रक्चर और क्रेनियल नर्व्स जो होती हैं, उसका फंक्शन क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। ये हमारी 13वीं टॉपिक हो गई। और लास्ट में आपको बताएंगे 5 टॉपिक, मात्र 15 में से 5 टॉपिक आप पढ़ के जाइए, एग्जाम तो पास करके जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग एंड विजन। जो हमारी 14वीं टॉपिक है, फिजियोलॉजी ऑफ हियरिंग एंड विजन, जो यहाँ से भी क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। 15वीं और लास्ट टॉपिक क्या है, टिश्यू टाइप्स एंड कनेक्टिव टिश्यू। टिश्यू टाइप्स और कनेक्टिव टिश्यू मींस दैट टिश्यू टाइप्स में कनेक्टिव टिश्यू से भी जो अलग से पूछा जा सकता है, कनेक्टिव टिश्यू का फंक्शन और इसके जो इंट्रोडक्शन है, उसके बारे में आपको क्वेश्चन शॉर्ट नोट में आ सकता है। तो हमने इसको दे दिया कि कनेक्टिव टिश्यू को पढ़ के जाइएगा और टिश्यू टाइप्स क्या है उसको पढ़ के जाइएगा। हम आपको अब बता देंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स 5, 15 में से 5 कौन सी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एग्जाम में होने वाली हैं। हमने जैसे 7 यूनिट पढ़ा था, हम आपको बता दें 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पास होने के लिए आपको कोई नहीं रोक सकता है। इसमें हम आपको बता दें हार्ट स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में हार्ट एंड स्ट्रक्चर। उसके बाद बात करें स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेशन। उसके बाद जीआईटी का तीसरी टॉपिक हो गई, और उसके बाद स्किन चौथी, और 5वीं हम आपको बता दें मेंस्ट्रुअल साइकिल या फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और जॉइंट्स। ये आपकी 5 टॉपिक्स हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली हैं आपके एग्जाम के लिए। और बात करें जो हमारी एक जहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, बॉडी कैविटीज। जो इंट्रोडक्शन है हमारा पहला यूनिट जो है बॉडी कैविटीज और एनाटॉमिकल वर्ड्स जो है फिजियोलॉजिकल टर्म्स, जिसमें आपको पढ़ता है, वहां से कभी कभी जो है कि क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चन बॉडी कैविटीज भी आप देख लीजिएगा। दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में 15 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और जो 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि क्वेश्चन बनते हैं जहां से, उसको हम आपको बताए हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो, लाभदायक हो, तो हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करने की कोशिश करें। थैंक यू फॉर विजिट ऑन माई चैनल।